for the answers to the universe. Welcome everyone, this is Anire from Muscle Clinic. Right now I'm at Hizama House, Jogeshwari branch. Came for Hizama therapy to regrow hair part 4. लगाने से इनके पोर्स भी बंद हो जाएंगे और जो ब्लेड लगने के बाद जो हल्की सी जलन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, उनको वहाँ पर भी अच्छा लगेगा। तो ये आज इनका हो गया और आज अच्छा हुआ कि बॉम्बे आ गए हैं और इनका ये ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सर, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट क्या है। अब रिज़ल्ट तो मुझे बहुत अच्छा मिला हुआ है। बाकी मेरी जो फिज़िकल फिटनेस है बेसिकली, और मैं बीमार तो वैसे भी नहीं पड़ता हूँ, तो हिजामा कराने के बाद से और ज़्यादा फ़ायदा हो गया मुझे। लाइक बहुत एक्टिवनेस लगती है। अभी आप थोड़े से लेग्स के मूवमेंट करिए, ज़रा देखिए कैसे लग रहा है। फ्री और बॉडी एकदम फ्री हो जाती है। जब भी हिजामा कराएंगे तो लगेगा कि बॉडी से कुछ निकल गया, फ्री हो गया एकदम एकदम एकदम। अभी इनका बैक का डिटॉक्स हो गया। बैक का डिटॉक्स हो जाने की वजह से जनरल इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी, इनकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। अब इनका जो कर रहे हैं वो इनका हेड का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये जो एरिया है, अक्सर पेशेंट जो आते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए, उनका यहीं से ज़्यादा इश्यूज़ होता है। अब इसमें होता क्या है कि कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो जब ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, अगर उसके बाल यहाँ पर पहले थे जो चले गए, वो बाल वहाँ पर वापस आ सकते हैं। अगर कोई चाहे कि मेरा वहाँ पर ग्रोथ नहीं था फिर भी मेरा वहाँ पर ग्रोथ हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम नेचुरल रीग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपके वहाँ पर बाल थे और वो डेड हो गए, वो फॉलिकल्स डेड हो गए, तो भी ये हिजामा के ज़रिए वहाँ पर न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। जो फॉलिकल्स डेड हो गए वो भी वापस एक्टिवेट हो जाता है। ये अभी इनके कट्स देखिए आप, ये एरिया में थोड़ा सा लगता भी है लेकिन इतना भी नहीं लगता है, बेरेबल होता है। और ये कट्स देखिए आप, वहाँ पर एक भी स्कार का मार्क नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर स्कार्स किया तो आपने अंदर की रूट्स भी डैमेज कर दिया, और अगर आप रूट्स को ही डैमेज कर दोगे तो रीग्रोथ होगा ही नहीं। अभी आप यहाँ पर ये देखिए, ये हमने जो कप था उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर एक भी कट का निशान नहीं है, और मुझे दर्द भी नहीं हुआ कि मतलब ज़्यादा जैसे पेन होने का डर रहता है। हाँ, तो वो सब कुछ नहीं है। हालांकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, यहाँ पर लगता ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ना मार्क्स है। अगर ऐसा हिजामा होगा तो रीग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो डीप जो कट रहते हैं वो बेकार रहते हैं। डीप कट में क्या हो जाता है ना कि अंदर से रूट्स डैमेज हो जाते हैं। रूट्स डैमेज आपने कर दिया, प्लस जो स्कार्स मार्क होते हैं, अगर आपकी बॉडी पे स्कार्स आ गए तो वो एरिया में बाल नहीं आते। तो ये तो सर है, और एक तो उसको पहले से ही प्रॉब्लम हो रहा है हेयर फॉल का, और उसमें भी आप और स्कार्स कर रहे हो, तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि जो बाल थे वो भी भगा रहे हो, खराब कर रहे हो उस चीज़ को, उसको और ख़राब कर रहे हो। अभी जो ये एरिया है हुज़ैफा, वो थोड़ा सा लाइक यहाँ पर बाल रिग्रो हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप था। यहाँ पे आपका जो बड़ा गैप था ना, वो थोड़ा कम हो गया है, बहुत कम हो गया, लेकिन अभी करते अभी रहना भी पड़ेगा। बाकी है, लेकिन उसको भी करते रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो बाल को जो रीग्रो होने के लिए जो साइकिल है, कि अभी मैंने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, मैंने आपको यहाँ पर कप्स लगा दिया, अभी ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर है प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पर लगाओगे तो हो जाएगा। उसकी असल में जो पॉइंट है वो कहाँ पर है वो देखना ज़रूरी है। वो रूट्स उसके मजबूत है कि नहीं है, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर जब रीग्रो होता है ना, तो वहाँ पर बेबी हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं, वो भी 1-2 हफ्ते के बाद। हेयर रीग्रोथ में हिजामा में रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आता है। बॉडी में पेन वगैरह, पेन रिलेटेड इश्यूज़ में ऐसा हो जाता है कि आपने किया, बेड से उठते साथ आपको 40-50% रिलीफ हो जाएगा, लेकिन रीग्रोथ के लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस के बाद ही कम से कम चाहिए ही होता है, क्योंकि हम कोई मैजिक तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका पूरा प्रोसीजर करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अभी इनका यहाँ पर जो कट्स कर रहे हैं हम यहाँ पर ज़रा भी स्कार्स नहीं कर रहे एक भी। अगर हम स्कार्स करेंगे तो यहाँ पर इनको इशू होगा, यहाँ पर बाल के लिए प्रॉब्लम होगा। असल में हो रहा क्या है ना कि हिजामा को लोग ये समझ रहे कि हिजामा मतलब खून निकालना। असल में ये चीज़ है ही नहीं, और प्रॉपर पॉइंट्स भी रहते हैं इसके, वो पता होना ज़रूरी है सबसे। हिजामा का सबसे मेन कंसेप्ट क्या है पता है, कि अगर आप हिजामा कर रहे हो तो अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे करोगे तो वो 1 पॉइंट 4-4, 5-5 चीज़ों को कवर करेगा।
जैसे आपका ये जो बैक का पॉइंट है ये 1.72 डिजीज़ के लिए काम करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से जो बॉडी के जो हिजामा में जो पॉइंट्स है ना, ये जो TCM का मेथड है 12 चैनल्स वाला, चैनल्स एंड कोलेटरल्स, ये जो है ये वेन्स आर्टरीज इससे अलग है। ये सिर्फ TCM में है, ये मॉडर्न मेडिसिन में भी नहीं है। तो इसके लिए हमको ये चीज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर कोई हिजामा कर रहा है तो उसको TCM भी आना ज़रूरी है, तो ही वो हिजामा सही से कर सकता है। क्योंकि जब पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे, आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है, तो आप दूसरों को क्या रिजल्ट दोगे जब आप खुद ही नहीं कर सकते हो। हम लोग ने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब से हिजामा स्टार्ट किया हम लोग कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। अभी यहाँ पर से इनको काफ़ी निकला, ये पॉइंट से काफ़ी निकला, लेकिन ये पॉइंट पे भी सेम कट किया, सेम सेक्शन है, लेकिन यहाँ से नहीं निकला, ब्लड नहीं निकला। हम ब्लड नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जो कट करने के बाद जो सेंसेशन आ रहा है, वो सेंसेशन की वजह से वहाँ पर बॉडी हमारा ब्रेन वहाँ पर सेल्स को भेज रहा है, उसके वजह से वहाँ पर प्योर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पर न्यू सेल्स जनरेट हो गए, और जो बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम है वो वहाँ पर एक्टिवेट होगा और ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि एक तो आपने यहाँ का जो टॉक्सिक ब्लड था वो भी आपने निकाल दिया, और टॉक्सिक ब्लड निकलने के वजह से और वहाँ पर जो सेंसेशन आया उसके वजह से प्योर ब्लड सर्कुलेशन वो जगह पर। for someone to wake me up. हिजामा जो हम लोग ने ये हेयर रीग्रोथ का स्टार्ट किया ना, ये पहले ऐसा हुआ कि हम लोग ये पैरालाइज के पेशेंट्स को या फिर सर में किसी को क्लॉट हो तो उसको करते थे हिजामा सर पर। तो सर पर हिजामा करने की वजह से ये हुआ कि उनके बाल आने लगे। जो पैरालाइज के पेशेंट्स थे वो तो छोटे नहीं हो गए, अभी तो बच्चों को भी होने लगा, लेकिन पहले ऐसा हुआ कि 50-60 की एज वाले पेशेंट जो पैरालाइज के थे उनको हिजामा करने की वजह से उनके बाल आने लगे। जब हमने देखा कि उनके 3-3, 4-4 सेशन में बाल भी आ रहे हैं और उनका पैरालाइज भी ठीक हो रहा है, तो फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर काम किया कि इसको हिजामा को अगर हमको सर पे हेयर रीग्रोथ के लिए करना है तो उसको क्या पॉइंट्स किया जाए, उसके कट्स कैसे किया जाए, कि जैसा बॉडी पर स्कार्स करते हैं वैसा अगर सर पे करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो करते थे पहले, हमारे हर बॉडी पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं कि उसमें स्कार्स नहीं आते, उसमें मार्क्स नहीं आते, तो हमको तो उसमें भी फ़ायदा मिला। लेकिन फिर हमने उसको और थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और इस पर रिसर्च किया जब हमने हिजामा हेयर रीग्रोथ के लिए स्टार्ट किया। अभी ये पॉइंट देखो, इनका यहाँ पर काफ़ी निकल रहा है यहाँ के मुकाबले में, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बॉडी के, कि अगर किसी को हिजामा कराना ही है सर पे और कम से कम कराना है तो एक ये पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट है, ये DU21, ये एक पॉइंट करा लें। That's what I've been waiting for. Someone like you. Still waiting for. तो गाइस फाइनली मेरा हिजामा हो गया, तो थैंक्स अ लॉट सर कि आपने बहुत अच्छे से हिजामा फिर से कर दिया है। एंड हुज़ैफा थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल्सो कि आपको ये बहुत अच्छे से किया हुआ है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको विजिट करना है तो सर अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे अवेलेबल रहते हैं। अगर सर नहीं रहते तो उनके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से हिजामा करते हैं। तो अभी पुणे का भी ब्रांच स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट आप पुणे में विजिट कर सकते हैं। तो जो यहाँ का एड्रेस है और जो पुणे का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाके कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट सर वंस अगेन। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, Keep pumping. स्टेप लाइफ।